चलिए शुरू करता है। आज से जो हम लोग शुरू करेगा वो है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। आज जस्ट हम लोग बेसिक्स चीज को देखेगा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का। ओके, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली और वो क्या को डील करता है। थियोरेटिकल पोर्शन को हम लोग कल से शुरू करेगा, जस्ट बेसिक्स चीज एक जस्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करेगा अभी। ओके, आज का चीज अगर समझ गया तो नेक्स्ट जब हम लोग थ्योरीज को पढ़ रहा होगा उस टाइम में काफी आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। okay? कुछ कुछ इसमें विजुअल ग्राफिक्स टाइप का है जो आपके लिए काफी अच्छा है। बेसिकली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आपका कई एक पैरामीटर है जिसको कंसीडर करता है, डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखेगा अर्थक्वेक जो है वो सिस्मिक वेव्स को डील करता है कि नहीं। सिस्मिक वेव्स दैट मीन्स आपका जब भी शेकिंग होगा। आवाज जा रहा है ना? यस सर, आवाज आ ओके, तो अ, आपका जो सिस्मिक वेव्स को डील करता है, उसके बाद किसको डील करता है ये लाइक आपका जियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डील करता है। सिस्मिक वेव्स दैट मीन्स जैसे ही लाइक आपका फॉल्ट क्रिएट होगा तो वहां से एक वेव एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी आपका सिस्मिक वेव्स है। जियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो क्या है, वो लाइक आपका सोइल सोइल कैसे अफेक्टेड होगा वो चीज को जस्ट वो बताता है जियोलॉजिकल इफेक्ट। जहां भी जियोलॉजी टर्म यूज हो रहा है दैट मीन्स अर्थ और लेट्स से फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को बताता है ये हमको। नाउ इसको अगेन देखेगा तो जियोलॉजिकल इफेक्ट दैट मीन्स जियोलॉजी और लेट्स से अर्थ सरफेस का ऊपर में आपका क्या बना हुआ रहता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर वो चीज को कैसे रेस्पॉन्स करता है वो चीज को हम देखते हैं। एंड जब भी अर्थक्वेक का वजह से स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स को आप देखेगा तो क्या होगा, लाइक वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज होगा, लॉसेस होगा, वो सब चीज को हमको डील करना होगा। ओके, तो ये अल्टीमेटली वेरियस पैरामीटर है दैट मीन्स अर्थक्वेक होने से डायरेक्टली हम लोग लॉस तक पहुंचता है कि नहीं। अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स जनरेट करता है, सिस्मिक वेव्स का वजह से लाइक आपका अर्थ सरफेस जो है वो मूव करता है। अर्थ सरफेस पे आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है, वो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्ड करेगा आपका सिस्मिक वेव्स को। एंड जब वो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्स करेगा आपका सिस्मिक वेव्स को तो ऑफकोर्स वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस एंड डैमेजेस होगा। ओके, तो अभी वेरियस प्रोफेशनल्स है जो इसको डील कर रहा होता है। जैसे अगर आप देखेगा तो जो आपका सिस्मोलॉजिस्ट जिसको हम बोलता है कि नहीं, सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो क्या को डील करता है, वो लाइक आपका सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो आपका अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स एंड लेट्स से आपका जियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डील करता है। ओके, इसका साथ में जो डील करता है उस प्रोफेशनल को हम बोलता है सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट और लेट्स से जियोटेक्निकल इंजीनियर, ये बेसिकली उसको डील करता है। एंड इसको हम समटाइम बोलता है हैजार्ड एनालिसिस कर रहा है वो। ओके, दैट मीन्स कितना डैमेजिंग पोटेंशियल है उस पार्टिकुलर अर्थक्वेक का, वो चीज को वो हमको बता रहा होता है। इसके बाद दूसरा प्रोफेशनल जो इसको डील कर रहा होता है वो है लाइक आपका रेस्पॉन्स एनालिसिस करने के लिए। दैट मीन्स जब अर्थक्वेक हुआ तो जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है कि नहीं, वो रेस्पॉन्स को डील करने के लिए आपका जियो टेक्निकल इंजीनियर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है कि नहीं। आपको सर्टेन पैरामीटर यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है okay? तो ये जियो टेक्निकल इंजीनियर और लेट्स से स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करेगा, लेट्स से सोइल बिहेवियर है कि नहीं, एंड लेट्स से स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स, ये दोनों को देखेगा। लाइक आपका अर्थक्वेक के बाद कितना डैमेज हुआ ये सब चीज को आप देखता होगा। बाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियर वहां पे जाके वो चीज को चेक कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल जो आपका आ जाता है वो है आपका लॉस एनालिस्ट ना। दैट मीन्स समटाइम हम क्या करता है, जो हम बिल्डिंग वगैरह बनाता है वो बिल्डिंग को हम इंश्योरेंस करके रखता है कि नहीं। इंश्योरेंस करके रखता है तो अगेन देखिएगा इंश्योरेंस कंपनी भी वेरियस प्रोफेशनल्स को हायर करके रखता है कि लाइक आपका इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक की वजह से कितना डैमेज हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना उसको पे करना है, कितना लाइक दे सकता है कि नहीं कंपनसेशन में। ओके, उसके लिए वो वेरियस प्रोफेशनल हायर्स करके रखता है जिसमें से लाइक आपका अर्थक्वेक इंजीनियर हो गया, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है आपका लॉस को एनालाइज कर रहा है कि उस पार्टिकुलर अर्थक्वेक की वजह से क्या लॉसेस हुआ।
ठीक है? नाउ अगर आप देखेगा अर्थक्वेक होता क्यों? जैसे आप तो देखता होगा जो आपका अर्थ सरफेस है वो काफ़ी शांत है कि नहीं? बट जैसे ही आप अर्थ का इंटीरियर को देखेगा, क्या है? लाइक ये वेरियस लेयर्स में बना हुआ है कि नहीं? जस्ट सी अपर पोर्शन को हम क्या बोलता है? क्रस्ट बोलता है ना? उसका नीचे वाला पोर्शन को हम क्या बोलता है? मेंटल बोलता है एंड सबसे नीचे वाला पोर्शन को हम क्या बोलता है? कोर बोलता है कि नहीं? लाइक ये पोर्शन आपका क्या है? कोर है। ये लेट्स से आपका मेंटल है एंड ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या है? क्रस्ट है कि नहीं? जिसमें लाइक लिथोस्फेयर लाइक आपका पत्थर-वत्थर जो अवेलेबल है, वो चीज़ हमको पता है। नाउ यहाँ पे देखिए, जो मेन कल्प्रिट है अर्थक्वेक के लिए, वो ये कोर में जो आपका मोल्टेन माग्मा है, ओके? ये मोल्टेन माग्मा मेन रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए, ओके? एंड अगेन ये मोल्टेन माग्मा आपका अर्थ का कोर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे जो अभी तक आपका जो एक्सेप्टेड थ्योरी है अर्थ फॉर्मेशंस का, उसको आप अगर देखिएगा जियोलॉजी में आप पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड नेबुला थ्योरी, है कि नहीं? एंड अकॉर्डिंग टू नेबुला थ्योरी क्या है, लाइक आपका अर्थ का एज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ना। दैट मीन्स आपका अर्थ जो है सन से सेपरेट हुआ वाला 4.5 बिलियन ईयर्स हो गया। 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद क्या आपका कोर ठंडा नहीं हुआ? क्योंकि कोर जो है आपका मोल्टेन स्टेट में है कि नहीं? एंड वो कंटिन्यूअसली मोल्टेन स्टेट में ही है। दैट मीन्स आपका जितना भी हेवी मेटल्स है, वो सब क्या है वहां पे फ्यूज्ड स्टेट में है, लिक्विड के फॉर्म में है। जिसका बेटर एग्जांपल है जब सम टाइम वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो आप देखता होगा वहां से बाहर निकलता है वो, है कि नहीं? तो इससे हमको पता चल रहा है ना कि अंदर में सर्टेन थिंग जो है वो मोल्टेन स्टेट में है कि नहीं? तो ये अभी भी अंदर में इतना टेम्परेचर क्यों है? क्या लगता है आपको? इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो है आपका दिस वन, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है कि नहीं? हमको फिजिक्स में हमने पढ़ा था ना कि लाइक आपका जो जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है बेसिकली आपका डीपर इन द अर्थ मिलता है, ओके? एंड जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, ओके? एंड जब वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है तो उसका आसपास में जो भी मेटेलिक पोर्शन है उसको वो फ्यूज करके रखता है। फ्यूज करके रखता है इन द सेंस लाइक मेल्ट करके रखता है कि नहीं? तो जस्ट आप देखिए, जो इनर पोर्शन है वो काफी हॉट है, ऊपर वाला पोर्शन ठंडा है, ओके? तो दैट मीन्स हीट जो है वो आपका नीचे से ऊपर का तरफ रेडिएट होगा, है कि नहीं? एंड जब ये आपका हीट नीचे से ऊपर का तरफ जब रेडिएट होगा तो वेरियस फेनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लैब में आप पानी गर्म किया होगा, लैब में जब आप पानी गर्म किया होगा तो आप देखिएगा हीट नीचे में डालता है कि नहीं? एंड लाइक हीट जो है इस टाइप से कुछ ट्रांसफर होता है कि नहीं? इस टाइप से कुछ ट्रांसफर होता है। तो अर्थ सरफेस में भी वही चीज़ हो रहा होता है। जैसे जो आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में भी कोर में क्या है आपका? बहुत ज़्यादा हीट है ना? मोल्टेन स्टेट में है। यहाँ से जो हीट है, वो बेसिकली आपका ऊपर में ट्रांसमिट हो रहा है इस टाइप से, है कि नहीं? एंड ऊपर में हमको क्या पता है कि लाइक आपका जो अ, ऊपर वाला जो पोर्शन है, आपका ऊपर वाला जो लेयर है, जिसको हम समटाइम क्रस्ट बोलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में ब्रोकन है कि नहीं? जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलता है। तो कॉन्टिनेंट क्या है अल्टीमेटली? आपका मेंटल का ऊपर रेस्ट कर रहा है एंड जब कोर मूव करेगा तो उसका ऊपर मेंटल है वो मूव करेगा, उसका ऊपर क्रस्ट है वो मूव करेगा, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्लेट जो है वो आपका मूव करेगा। आजकल तो नहीं आता है बट बचपन में आप देखा होगा, ट्रक तो देखा होगा, ट्रक का ऊपर में लाइक आपका इस टाइप का स्प्रिंग लगा वाला देखा होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होता था, ट्रक का बॉडी का ऊपर लगा हुआ होता था। हम क्या करता था इसको जस्ट शेक करता था। याद है बचपन में कभी किया ऐसा? जब हम इसको ऐसे शेक करता था तो ये बॉडी क्या है इस टाइप से मूव करता था, हिलता था, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करता था ये। याद है? बचपन में किया है कि नहीं किया आप लोग में से कोई? तो ये जो हम मूव करता था तो आप देखिए, जो पोर्शन आपका टच में है, बॉडी का साथ में अटैच में है कि नहीं? वहाँ पे कम मूवमेंट होता था लेकिन ऊपर वाला पोर्शन आपका ज़्यादा शेक करता था। ठीक है? यहाँ भी वही है, जितना नीचे वाला पोर्शन वहाँ पे शेकिंग कम होगा, जितना ऊपर वाला पोर्शन वहाँ पे शेकिंग ज़्यादा होगा। ओके? सी आपका जो अर्थ सरफेस का ऊपर में जो मूवमेंट हो रहा है कुछ इस टाइप से हो रहा है, जिसका वजह से जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहा है। ओके? एंड सी यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव कर रहा है,
तो लाइक ये क्या कर रहा है, जाके कोलाइड किया, ठीक, वंस अगेन गया, ये प्लेट्स गया, ये प्लेट्स इधर आके इसका साथ में कोलाइड हुआ, इसका साथ में जैसे ही वो कोलाइड होगा तो क्या होगा, हिप फॉर्म कर रहा है ना, दैट मीन्स माउंटेनियस रीजन फॉर्म कर रहा है। और ये वाला पोर्शन दूसरा डायरेक्शन में गया, दूसरा डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स वो इधर में लेट से आपका क्या बोलेगा, गड्ढा क्रिएट करके जाएगा, दैट मीन्स कुछ पोर्शन में ट्रेंच फॉर्म होते जा रहा है, कुछ जगह में लाइक आपका माउंटेन फॉर्म होते जा रहा है। वो सब किसका वजह से हो रहा है, ये सब लाइक ये सर्कुलेटरी मोशन का वजह से हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है, बेसिकली आपका मेंटल में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेंटल का नीचे जो कोर है वो फ्यूज्ड स्टेट में है, जहां पे कन्वेक्शन करंट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ओके, इसलिए उसका ऊपर का पोर्शन जो है वो मूव कर रहा है, राइट। अभी इसका वजह से सी, हमको क्या पता है कि लाइक आपका जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है कि नहीं, ये सब मेजर कॉन्टिनेंट्स जो है ये सब मूव करेगा, मूव करने का वजह से बीच बीच में क्या होगा, लाइक आपका गैप क्रिएट होगा। ओके, जिसको हम बोलता है सबडक्शन जोन्स। लाइक आप देखिए, 6 मेजर कॉन्टिनेंट है और बहुत सारा लाइक आपका सब कॉन्टिनेंटल साइड्स है, ये जैसे ये जो है लाइक आपका जंक्शन पॉइंट को दिखा रहा है ये। ओके, ये रेड रेड पोर्शन जो है ये सब आपका जंक्शन पॉइंट्स को दिखा रहा है। ओके, इसीलिए क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट का जो जंक्शन वाला पोर्शन है वो सिस्मिकली ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू इनर पोर्शन। ये आपका टेक्टोनिक प्लेट का इनर पोर्शन है, ये हैच वाला पोर्शन जो हमने भी हैच ड्रॉ किया, दिख रहा है ना ये पोर्शन। ये यहाँ पे आपको जो रेड स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स काफी कम दिख रहा होगा। रेड स्पॉट्स क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ पे ईपी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो स्पॉट क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली आपका बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये व्हाइट वाला जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ज्यादातर देखिए, जितना भी आपका ईपी सेंटर है ज्यादातर कहाँ पे है, आपका टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शंस पे है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, ट्रेन में ट्रेवल किया है कि नहीं, दो डब्बा का बीच में जंक्शन होता है, यहाँ पे दो ट्रेन का बोगी का बीच में जंक्शन है। तो कभी कभी आप बाथरूम जाने टाइम में देखा होगा, या फिर आपका कंपार्टमेंट का बाथरूम सही से काम नहीं कर रहा था, दूसरा बोगी का बाथरूम में चला जाता है, तो उस केस में जिस जगह में आपका जो जंक्शन वाला पोर्शन है, जंक्शन वाला पोर्शन में लाइक आपका बहुत ज्यादा शेकिंग देखने को मिलता है कि नहीं, वेरस इंटीरियर पोर्शन में आपको शेकिंग बहुत कम दिखता है। समझ रहा है ना। तो अर्थक्वेक का केस में भी है, सॉरी। एक्सक्यूज, सॉरी। तो जो ये आपका जंक्शन वाला पोर्शन है, जंक्शन वाला पोर्शन में आपका ज्यादा शेकिंग होता है एज कंपेयर टू इंटीरियर पोर्शन। इसलिए आप देखिए, अ- अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है। एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है। बाद में जब हम लोग सिस्मिक मैन जोन देखेगा वहां पे हम लोग देखेगा। इसीलिए जो आपका एंटायर, सॉरी, सॉरी, ओके। तो जंक्शन वाला पोर्शन में आपका ज्यादा
एक्टिव है, जंक्शन वाला पोर्शन जो आपका ज्यादा एक्टिव है, वहां पे आपको ज्यादा सिस्मिक बिहेवियर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इनर पोर्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑफ कोर्स टेक्टोनिक प्लेट का इनर में भी अर्थक्वेक होता है, बट उसका जो रेट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू आपका जंक्शन। ओके, उसका रेकरेंस टाइम भी कम है, एज कम्पेयर ज्यादा है। रेकरेंस टाइम दैट मीन्स होने का जो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जंक्शन। फाइन। जैसे ये जो आपका जंक्शन है, जंक्शन वाला पोर्शन में जितना भी मेजर अर्थक्वेक हुआ वो आपका जंक्शन वाला पोर्शन में हुआ। सी, ये जस्ट आपका मूवमेंट को दिखा रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का। एंड ये सब जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट्स में आपका ज्यादा अर्थक्वेक होगा, हुआ है और होते रहेगा। ओके, जस्ट ये वही चीज को दिखा रहा है। सी, जो आपका प्लेट्स है, ओके, कंटिन्यूअसली मोशन में है। ओके, कंटिन्यूअसली मोशन में है। पहले पहले आप 2000-3000 साल पहले का हिस्ट्री देखेगा तो वहां पे लाइक आपका जो प्लेट्स था वो डिफरेंट पोजीशन में है। अभी वो क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहा है कि नहीं? जो प्लेट्स है एक दूसरे से मूव होते जा रहा है। वन सेकेंड, सी, लाइक जस्ट वो जस्ट पानी के ऊपर जैसे कोई चीज को रखता है हम और वो मूव करता है, उसी टाइप से ये मूव कर रहा है। जस्ट अर्थ सरफेस के ऊपर में आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में है। यूएसजीएस का रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेगा तो जो आपका प्लेट्स है, ओके, वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव करता है। ओके, ऑफ कोर्स ये मोशन जो है वो काफी कम है। ओके, बट आप प्लेट्स का जो मास देखेगा वो काफी ज्यादा है। ओके, जिसका वजह से एनर्जी जो है वो काफी ज- ज्यादा क्रिएट होगा। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना। अभी देखिए, ये प्लेट्स जो है बेसिकली तीन टाइप से मूव करता है। ओके, एक को बोलता है हम कन्वर्जन बाउंड्री, दूसरा को बोलता है हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीसरा को बोलता है डाइवर्जन बाउंड्री। ओके, ठीक, कैसे मूव करता है? जैसे सपोज कर लो आपका लावा इरप्ट हुआ, लावा इरप्ट हुआ तो ये जस्ट हमको दिखा रहा है ना कि दो प्लेट जो है एक एक दूसरे से क्या होगा, अपार्ट मूव करेगा। ओके, अपार्ट मूव करेगा, दैट मीन्स वो डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका वजह से क्या है, दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो जब वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा तब हम उसको बोलता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। सी, जैसे ये हो गया, दैट मीन्स वो स्प्रेड होगा, राइट, अपार्ट मूव होके जाते रहेगा, राइट। एंड अगेन देखिए, ये सब जस्ट आपका यूएसजीएस का रिपोर्ट से, लाइक उसका हिसाब से, लाइक वो जो वेरियस सेंसिटिव जियोफोन्स इंस्टॉल करके रखा है। ओके, सैटेलाइट से लाइक वो कंस्टेंटली आपका जो मोशन है टेक्टोनिक प्लेट्स का, उसको जस्ट वो स्टडी कर रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, एंड बहुत सारा डेटा आप अगर यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, यूएस जीएस, इसका वेबसाइट में जाएगा तो लाइक वेरियस अर्थक्वेक से रिलेटेड डेटा कंस्टेंटली थ्रू आउट द ग्लोब का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जो वो हमेशा रिकॉर्ड करते रहता है। ओके, ये एक्चुअल इमेज है जो सैटेलाइट से लिया गया। यहाँ पे जस्ट सी, जो ये जो पोर्शन आपको दिखा रहा है, ये जस्ट आपको दिखा रहा है वेरियस अर्थक्वेक का इपिसेंट्रल पोजीशंस को। ओके, हमारा इंडिया इधर में है, यहाँ भी देखिए ये वाला पोर्शन में क्या है, काफी ज्यादा आपको अर्थक्वेक का ट्रेसेस देखने को मिल रहा है कि नहीं, हिमालयन रीजन में। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका प्लेट प्लेट का, सॉरी, ये प्लेट का जंक्शन है, राइट। नो, ये अगेन सॉफ्टवेयर से जनरेटेड फिगर है, लाइक आपका जीआईएस से जनरेटेड फिगर है। जैसे जब दो प्लेट मूव करता है तो लाइक ये रिज और लेट्स से हिली रीजन फॉर्म हो रहा है, वो चीज को जस्ट ये आपको दिखा रहा है, राइट। ये जस्ट अगेन वेरियस
नॉर्थ अमेरिकन और लेट्स से यूरोशियन प्लेट्स जो है अभी कंस्टेंटली एक दूसरे से अपार्ट मूव होके जा रहा है, जिसका वजह से यहाँ पे क्या है, लाइक आपका गैप क्रिएट हो रहा है। ओके, दोनों का बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। ये रियल सैटेलाइट इमेज है, जिसका वजह से लाइक आपका जो क्रेक है वो कंस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है अर्थक्वेक का वजह से, और लेट्स से कंस्टेंट मोशन का वजह से ये आपका गैप जो है क्रिएट होते जा रहा है। ओके, दूसरा है आपका अगर आप देखेगा सबडक्शन बाउंड्री। ओके, सबडक्शन मतलब एक का ऊपर दूसरा उठ रहा है, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे का तरफ मूव कर रहा है, राइट, एक दूसरे का तरफ मूव हो रहा है, जिसका वजह से लाइक आपका जो हिमालय है कि नहीं, जो माउंटेनियस रीजन है वो बेसिकली सबडक्शन बाउंड्रीज की वजह से, और लेट्स से हम इसको क्या बोलेगा, कन्वर्जन बाउंड्री भी बोलेगा इसको। ओके, सबडक्शन मतलब एक का ऊपर दूसरा उठते जा रहा है, ओके, डिडक्ट होते जा रहा है। सी, मतलब एक क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, दूसरा इसका ऊपर जा रहा है। ओके, सबडक्शन मतलब कंज्यूम कर रहा, एक एक प्लेट को दूसरा प्लेट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। ठीक, जिसका वजह से वेरियस अगेन पैरामीटर्स फॉर्म होता है। एंड थर्ड आ जाता है लाइक आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बेसिकली क्या है, ये अपना पोजीशन में ही रहेगा लेकिन मूव करते रहेगा ये। ओके, मतलब इसका वजह से लाइक आपका ज्यादा दो प्लेट्स का बीच में गैप नहीं दिखेगा, जैसे हमको इस केस में हमको गैप दिख रहा था, इस केस में एक का ऊपर दूसरा उठ रहा है कि नहीं, ये क्या है, साथ साथ में मूव कर रहा है। ओके, तो ज्यादा हमको नहीं दिखता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली सैन फ्रांसिस्को के साइड में लाइक आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सी, ये फिगर हमको जस्ट वही चीज को दिखा रहा है, मतलब दो प्लेट्स जो है अल्टीमेटली ये आपका गैप को दिखा रहा है, आसानी से मूव करते जा रहा है। ओके, ये मूव करते जा रहा है, इसका हमको कैसे पता चल रहा है, सी, ये नदी जो है पहले ऐसे जा रहा था, है कि नहीं, ये अभी इस साइड आ गया और ये पोर्शन जो क्या है थोड़ा उधर चला गया, है कि नहीं, इससे हमको ये पता चल रहा है कि लाइक प्लेट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में है। ओके, ये भी अगेन सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज है। सी, आपका डायरेक्शन जो है वो आपका रिजर्वोयर का थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, नीचे जा रहा है ना, सी, ये नीचे जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे जब छोटा मोटा पोर्शन जब आपका स्लाइड होता है कि नहीं, तो हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ह्यूज लैंड जो है, इवन प्लेन में भी क्या है, लैंड जो है नीचे सेटल हो जा रहा है। ओके, सी, इस टाइप से कुछ होगा, जस्ट ये स्लाइड डाउन होगा। सी, और मतलब सपोज कर लो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, उसको हम डिफरेंट बोलेगा। ये अगर इसका उल्टा हो गया तो हम उसको क्या बोलेगा, रिवर्स फॉल्टिंग। दैट मीन्स छोटा वाला पोर्शन जो है वो ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका नीचे जा रहा है। जियोलॉजी में आप पढ़ा होगा इन डिटेल में, ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए जस्ट हम लोग इसको देख रहे हैं, सिलेबस कल से शुरू करेगा। ठीक है, इससे लाइक आपको एक जस्ट ब्रीफ आइडिया डेवलप होगा अर्थक्वेक के बारे में। बहुत सारा लोग है जिसको लेट्स से अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है कॉलेजेस में, तो लाइक हम नहीं पढ़ता है। ठीक है, जस्ट एक फर्स्ट हैंड आइडिया मिल जाए हमको कि अर्थक्वेक होता कैसे है, क्या रीजन है, क्यों हम लोग बोलता है कि लाइक ये रीजन आपका सिस्मिकली एक्टिव है, वो सब चीज को जानने के लिए हम जस्ट इसको बता रहा है आपको। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, ये रोड, रोड था, है कि नहीं, ये रोड था, बट क्या हो गया, ये लाइक आपका नीचे चला गया, ये आपका ऊपर है कि नहीं, मतलब फॉल्टिंग, फॉल्ट बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। अभी देखिए ये साइड में साइड बाय साइड भी जा सकता है, अगर ये साइड बाय साइड जा रहा है, ओके, स्लिप नहीं हुआ, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। ओके, जियोलॉजी में आप पढ़ा होगा इन डिटेल में। जैसे ये सपोज देखिए यहाँ पे ये नदी जा रहा था, ये नदी का जस्ट डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल गया हम। ओके, स्ट्राइक फॉल्ट बोलता है इसको। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो बेढ़ा था, बेढ़ा का पोजीशन यहाँ से था, लेकिन ये स्ट्राइक फॉल्ट होने का वजह से ये बेढ़ा आपका स्लिप होके इधर आ गया, ये पोर्शन में लेट से स्ट्राइक फॉल्ट डेवलप हुआ, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पैरापेट वॉल जो था ये कंटिन्यूअसली यहाँ से आ रहा था, लेकिन ये पोर्शन आपका स्लाइड हो गया। ओके, ये सब क्या हो गया, ड्यू टू अर्थक्वेक आपको देखने को मिल रहा है। नाउ अर्थक्वेक को डिफाइन करने के लिए दो चीज होता है,
आपका सिलेबस में ये चीज मेंशन है, एक है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है इंटेंसिटी। ओके, अभी अ, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इसको हम लोग इन डिटेल में जब कल देखेगा वहां पे हम लोग देखेगा। लेकिन अगर आपका मैग्नीट्यूड लेट से 8 और उससे ज्यादा है, और इस टाइप का जो अर्थक्वेक है उसको हम बोलेगा ग्रेट अर्थक्वेक। ओके, अगर आपका मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर अर्थक्वेक का 7 से लेके 7.9 का इन बिटवीन है तो हम उसको मेजर अर्थक्वेक बोलेगा। अगर आपका जो मैग्नीट्यूड है उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का वो 6 से लेके 6.9 का इन बिटवीन है तो लाइक हम उसको स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बोलेगा। 5 से लेके 5 का इन बिटवीन है, 5.9 का इन बिटवीन है अगर आपका मैग्नीट्यूड, तब हम उसको मॉडरेट अर्थक्वेक बोलेगा। ओके, लाइट अर्थक्वेक लेट से 4 से लेके 4.9 का इन बिटवीन है, इसको हम लाइट अर्थक्वेक बोलेगा। माइनर अर्थक्वेक दैट मींस 3 से लेके 3.9 मैग्नीट्यूड का इन बिटवीन अगर कोई अर्थक्वेक ओकर हो रहा है हम उसको बोलेगा लेट से आपका माइनर अर्थक्वेक। एंड वेरी माइनर जिसका मैग्नीट्यूड 3 से कम है। ओके, एंड इधर में जस्ट आपको रेकरेंस टाइम को दिखा रहा है। ओके, एनुअल एवरेज दैट मींस एक साल का ओकरेंस का बारे में बात कर रहा है। ओके, मतलब एक साल में एटलीस्ट एक ग्रेट अर्थक्वेक होता है, बट वो कहीं भी हो सकता है वो डीप इन द सी हुआ हो, बहुत नीचे हुआ होगा, अर्थ सरफेस का अर्थ सरफेस का नीचे में हुआ होगा, जिसका वजह से हो सकता है हम उसको फील नहीं किया होगा, डीप इन द जंगल हुआ होगा जिसका वजह से पॉपुलेशन वाला पोर्शन में लाइक पता नहीं चला होगा। ओके, बट ये होता जरूर है हर साल में। ये यूएसजीएस का रिपोर्ट है कि लाइक हर साल में आपका मेजर सॉरी ग्रेट अर्थक्वेक एटलीस्ट एक होता है जिसका मैग्नीट्यूड 8 और 8 से ज्यादा है। ओके, नाउ मेजर अर्थक्वेक जो उसका एस्टिमेट है, उसका एस्टिमेट के हिसाब से लाइक अप्रोक्सीमेटली 18 होता है। ये अगेन यूएसजीएस का डेटा है। ओके, ये डेटा यूएसजीएस का वेबसाइट अगर आप ब्राउज करेगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मेजर अर्थक्वेक एक साल में अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास होता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक 120 के आसपास होता है, मॉडरेट अर्थक्वेक 800 के आसपास होता है, लाइट अर्थक्वेक 6200 के आसपास होता है, माइनर अर्थक्वेक 49,000 के आसपास होता है, एंड वेरी माइनर जो कि लाइक आपका 3 से कम मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है, ये बेसिकली आपका एक दिन में 1,000 से लेके 8,000 के आसपास हो सकता है। ओके, तो ये लाइट और माइनर अर्थक्वेक बेसिकली आपको पता भी नहीं चलेगा अगर हुआ है तो। ठीक है, ये डेली कहीं ना कहीं अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा ये कोई। ओके, बट जो शेकिंग है वो हमको पता नहीं चलेगा। 4.5 तक मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली आपका वेहिकुलर मोशन का वजह से भी लाइक आपको देखने को मिलता है। कभी कभी आप देखिए हेवीली लोडेड ट्रक आपका जब रोड से जा रहा होगा, ओके, रोड से जब जा रहा होगा, आप अगर रोड पे खड़ा है तभी आप देखिएगा आपको थोड़ा सा शेकिंग फील होगा। ठीक है ना, दैट मीन्स आपका जो लाइट अर्थक्वेक है इवन वेहिकुलर मोशन का वजह से भी जनरेट होता है, सिस्मिक वेव जनरेट होता है, बट हम उसको अर्थक्वेक नहीं बोल के, अगर वेहिकुलर मोशन का वजह से होता है हम उसको बोलता है ट्रैफिक इंड्यूस्ड वाइब्रेशन बोलता है। ओके, ईटानगर में एक बिल्डिंग है जो जब उसका आजू उसका पास से जब हेवीली लोडेड ट्रक चलता है तो वो बिल्डिंग शेक करता है। ओके, विवेक बिहार में एग्जिस्ट करता है वो बिल्डिंग। अभी तो खैर उसको अंडर पाइनिंग करके उसको थोड़ा ठीक किया गया। ओके, नाउ सिस्मोलॉजी, ये बेसिकली आपका सिस्मोलॉजिस्ट, ये जियो टेक्निकल इंजीनियर या फिर अर्थक्वेक इंजीनियर का काम नहीं है। ये बेसिकली आपका सिस्मोलॉजिस्ट, वो बेसिकली आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और लेट से जियोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली इसको डील करता है। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग बाद में आएगा, ये खैर आपका सिलेबस में भी नहीं है। देन सिस्मिसिटी दैट मीन्स आपका जो अर्थक्वेक है। ओके, अर्थक्वेक का गैप और लाइक मेजर अर्थक्वेक जो है जस्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको। जैसे सैन फ्रांसिस्को या फिर लेट से आपका पोर्ट ब्लेयर वैली हो गया या लोमा प्रीटा अर्थक्वेक हो गया, जब भी अब अर्थक्वेक पड़ता है तो बेसिकली ये सब मेजर अर्थक्वेक का रेफरेंस को आप लेता ही है पढ़ने के लिए। ओके, जो हमारा स्कोप से बाहर का है। राइट, नो जो इंटेंसिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ये दो चीज होता है, हमने बात कर रहा था डिटेल में, हम लोग आगे देखेगा इसको। मैग्नीट्यूड जो है ये बेसिकली आपको क्वांटिटेटिव बिहेवियर को बताता है, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, कि एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हुआ। ओके, वेयर एज इंटेंसिटी जो है ये आपका कैसा परसेप्शन है। ओके, आप कैसे उसको फील किया, ये चीज को आपको बताता है। ओके, जैसे अगर आपको याद होगा 2016 में 2016 में 2016 में लाइक आपका काठमांडू में अर्थक्वेक हुआ था।
ओके, बट ऑफ कोर्स वो 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। ओके, वो काठमांडू नेपाल में हुआ था, बट उसको आप अरुणाचल में भी फील किया था। ओके, बट ऑफ कोर्स जो काठमांडू का आदमी था, उसका फीलिंग उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का बहुत ही सीवियर था, है कि नहीं? बट अरुणाचल में जो लेवल ऑफ शेकिंग था वो कम था। दैट मीन्स यहाँ पे उसका इंटेंसिटी कम था एज कंपेयर टू नेपाल और लेट्स से बिहार और लेट्स से उत्तर प्रदेश ना। दैट मीन्स जैसे जैसे इस पर्टिकुलर में सपोज कर लो ईपी सेंटर है, तो जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा, इसका जो इफेक्ट है वो कम होते जाएगा। ओके, तो लाइक उस पर्टिकुलर जगह में आदमी का, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का, स्ट्रक्चरल का बिहेवियर रेस्पॉन्स कैसा है उस पर्टिकुलर को, वो चीज को जस्ट हमको बताता है। लेट्स से आपका इंटेंसिटी, दैट मीन्स ये क्वालिटेटिव आपका फीलिंग क्या है, वो चीज को जस्ट ये बताता है। मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली हम रिएक्टर स्केल पे मेजर करता है, वेयर एज इंटेंसिटी जो है वो एमएमआई, दैट मीन्स मॉडिफाइड मार्कली इंटेंसिटी स्केल पे हम मेजर करता है। दैट मीन्स ये बेसिकली आपका परसेप्शन से रिलेटेड है, तब आपने कैसे फील किया। एंड एमएमआई को अगर आप देखेगा तो 14 पार्ट में, जैसे पीएच स्केल होता है ना, उसी टाइप का ही आपका होता है। एंड उस पे मार्किंग होता है लेट्स से रोमन नंबर में, तो किस जोन में है, किस इंटेंसिटी का है, वो चीज को हमको वहां से पता चलता है। ये वेरियस लाइक आपका परसेप्शन है बॉडी का और लेट्स से ऑब्जेक्ट का। ओके, तो जब भी अर्थक्वेक होता है तो बेसिकली दो टाइप का वेव्स जनरेट होता है वहां से। ओके, एक वेव को बोलता है हम बॉडी वेव, एंड दूसरा होता है लाइक आपका सरफेस वेव। जो बॉडी वेव होता है बेसिकली आपका अंदर साइड में चला जाता है। जैसे ये आपका अर्थक्वेक है, यहाँ पे अगर जनरेट हुआ, लेट्स से फोकल पॉइंट ये है, तो एक जो है इंटीरियर साइड में चला जाएगा, दूसरा जो है सरफेशियल लेयर की तरफ चला जाएगा। तो जो सरफेशियल लेयर की तरफ चला जाएगा उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ओके, जो नीचे चला जाएगा उसको हम बोलते हैं बॉडी वेव। ओके, तो अर्थक्वेक में जो सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है वो है आपका सरफेस वेव। ओके, एंड ये जो है अगेन अगर आप देखेगा तो ये पी वेव, एस वेव, लव वेव एंड रेली वेव को कंपोज करता है। ओके, समटाइम इस जगह से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ये डायरेक्टली आपका सिलेबस में है, इन डिटेल हम लोग आगे में देखेगा। बट ये होता कैसे है, बाद में वो चीज को ग्राफिकली शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। आगे हम जस्ट ये सब वेव्स का बिहेवियर कैसा है, कैसे मूव करता है, वो सब चीज को भी जस्ट दिखाएगा। तो जैसे ये आपका पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, लव वेव हो गया, रेली वेव हो गया, ये आपका सिस्मिक वेव का कंपोनेंट है। समटाइम ये नाम पूछ सकता है आपसे। ओके, तो जस्ट सी जो आपका पी वेव है, सिंपली जस्ट सी इसका जो शेकिंग है, ये लाइक आपका कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपका साउंड वेव का जैसा। ओके, एंड इसको हमेशा पास होने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए। ओके, जो आपका एस वेव है, ये देखिए जस्ट लाइक सांप जैसा चलता है उस टाइप से जा रहा है, एस के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए हम इसको एस वेव बोलता है। एंड जो आपका सरफेस वेव है, सरफेस वेव अगेन लाइक उसमें कई एक पोर्शन है। सरफेस वेव बेसिकली आपका इलिप्टिकल फॉर्म में लेट से मूव करता है। ओके, इसलिए हम इसको समटाइम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल जैसे रॉकिंग रॉकिंग बिहेवियर ये शो करता है। ओके, तो रॉकिंग बिहेवियर अभी यहाँ पे देखिए सिंपली लेफ्ट राइट डायरेक्शन अगर शो करेगा, आपका स्ट्रक्चर में उतना डैमेज नहीं होगा। ओके, एंड ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली बॉडी को एक ही पॉइंट में अप डाउन में मूव करवा रहा है। ओके, यहाँ से भी लाइक आपको स्ट्रेस जो है थोड़ा डबल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डैमेज क्रिएट नहीं होगा। बट ये सरफेशियल वेव जो है, ये बॉडी को क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे सी इलिप्टिकल डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। दैट मीन सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो आपका यही सरफेस वेव क्रिएट करवाता है अर्थक्वेक के टाइम में। राइट, सी ये हो गया आपका सरफेस वेव, जस्ट थ्री डायमेंशनल व्यू है। ये बॉडी जस्ट रेफरेंस पॉइंट है, ये ब्लैक वाला डॉट जो है ये जस्ट आपका रेफरेंस पॉइंट है, सी वो कैसे बिहेव कर रहा है जब आपका वेव्स आ रहा है, तो कंप्रेशन कंप्रेशन जैसे पास हुआ तो रेयर फ्रैक्शन। दैट मीन्स पी वेव जो है सिंपली आपका क्या है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करवा रहा है पार्टिकल को, है कि नहीं, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में जस्ट मूव करवा रहा है। बट दूसरा वेव को अगर आप देखेगा, एस वेव, सी जैसे आपका जब हम लोग समटाइम क्या करता है, बिस्तर लगाने टाइम में बेडशीट को झाड़ता है ना, तो जो मूव करता है जैसे एग्जैक्टली उसी का जैसा ये मूव कर रहा है है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, आपका पार्टिकल को सिंपली अप डाउन डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। दैट मीन सी पार्टिकल जो आपका रेफरेंस पॉइंट में है उसको सी ब्लैक वाला डॉट को, ब्लैक वाला डॉट जस्ट अप डाउन डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि नहीं। बट जो आपका नेक्स्ट वेव है, सी सांप जैसे चलता है उसका जैसा है कि नहीं। दैट मीन्स लव वेव जो है अगेन पार्टिकल को क्या करवा रहा है, अगेन इस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट वाला वेव जो है वो सबसे खतरनाक है।
रेली वेव। ये पार्टिकल को जस्ट इलिप्टिकल डायरेक्शन, रॉकिंग चेयर पे बैठने के बाद जो हम लोग झूला झूलता है ना उसका जैसा, दैट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अप एंड डाउन डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवा रहा है। ओके, इलिप्टिकल डायरेक्शन में से जो आपका रेफरेंस पॉइंट है किस टाइप से मूव कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइक आपका स्ट्रक्चर पे जब इस पे आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। ओके, नाउ अगेन प्रीवियस वाला जो था लव वेव, देखिए ये नीचे में बॉटम पोर्शन में आपका मोशन कम है। सी, ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहा है आपका मोशन क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। सी, यहाँ पे आपका मोशन शेकिंग ज्यादा है। ओके, जैसे जैसे आप नीचे जा रहा है आपका शेकिंग कम है। ओके, तो ये भी एक रीजन है कि हम स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमेशा ग्राउंड लेवल में डालता है, नीचे डालता है। हम इवन सरफेस लेयर पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट वहां पे आपका लेवल ऑफ शेकिंग बहुत ज्यादा होगा, सिस्मिक वेव आपका स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा उठेगा। इसीलिए हम क्या करता है, गड्ढा खोद के नीचे से स्ट्रक्चर को लेट से फाउंड करता है। ओके, कई एक पर्पस को सर्व कर रहा है, उसमें से एक ये है कि आपका कम सिस्मिक एक्टिविटी को वो आपका स्ट्रक्चर पे प्रोपागेट होने देगा। ओके, दूसरा एक लाइक वो एंकर्ड करके रखता है स्ट्रक्चर को, राइट। इसको तो ऑलरेडी देख चुका था रिलीवेव। नाउ नेक्स्ट जो है आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करता है उसको बोलता है हम सिस्मोग्राफ, है कि नहीं। सिस्मोग्राफ, अगर आप इनिशियल सिस्मोग्राफ को देखेगा, इसमें अभी तो डायरेक्टली आपको डिजिटल के फॉर्म में मिलता है, बट जो आप इनिशियल वेरी बिगिनिंग वाला जो सिस्मोग्राफ को जस्ट देखेगा तो वो सिंपली आपका एक पेंडुलम जैसा था। ओके, पेंडुलम जैसा था जिसपे ये मास आपको दिखाई देगा, है कि नहीं, ये मास। ओके, ये मास लटका हुआ है एक स्ट्रिंग का थ्रू, तो जैसे ही सेकिंग होगा तो ये मास का नीचे में क्या है, एक पेन लगा हुआ होगा। ओके, और ये चार्ट जो है ये ड्रम ड्रम का ऊपर होता है, ये कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। ओके, तो जैसे ही शेकिंग होगा तो क्या होगा, इस पे मार्क करना शुरू कर देगा। ओके, इस पे लिखना शुरू कर देगा। तो इससे हमको पता चलता है कि अर्थक्वेक से शेकिंग कितना हुआ। ओके, अगर हम इस टाइप का सिस्मोग्राफ यूज कर रहे हैं तो हमको ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में दो सिस्मोग्राफ को रखना पड़ता है, एक जैसे इस डायरेक्शन में तो दूसरा को, एक जैसे इस डायरेक्शन में रखा होगा ना तो दूसरा को हम इसका जस्ट 90 डिग्री में रखेगा। ओके, जैसे कैसे वो ये काम कर रहा है, जैसे सेकिंग हुआ तो कैसे काम करेगा ये, सी। अभी जैसे सेकिंग हुआ उस पर लिखना शुरू कर दिया, तो लाइक हम सिग्नल्स को देखता है ना, उसको इंटरप्रेट करता है। तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है जस्ट आपका बेस का जैसा काम कर रहा है। ओके, ये वाला जो लाइक आपका पेन रिकॉर्डर का जैसा काम करेगा, लाइक आपका रोटेटिंग ड्रम जो है ना, ग्राउंड मोशन को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए, क्योंकि ये सिर्फ इस डायरेक्शन वाला अर्थक्वेक को ही मेजर कर सकता है। ओके, इस डायरेक्शन वाला को नहीं कर सकेगा। तो इस डायरेक्शन वाला अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम क्या करेगा, इसको फिर फर्दर 90 डिग्री में डालेगा, सो दैट अगर दूसरा डायरेक्शन से अर्थक्वेक आया तो उसको भी वो मेजर कर सके। ओके, तो ये जस्ट हमको बता रहा है कि लाइक साइज क्या है quake का। ओके, वो सिस्मिक मोशन लाइक वहां से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा है वो चीज को जस्ट ये डील कर रहा है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। ये भी आपको नहीं चाहिए, लाइक जस्ट वहां से मैग्नीट्यूड को इंटरप्रेट करके हम जस्ट कैलकुलेट करता है लाइक वहां से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा, तो जस्ट ये लोगरिदम वैल्यू को यूटिलाइज करता है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट अर्थक्वेक का साइज को जस्ट बता रहा है जो कब हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट साइज को। जैसे दैट मीन्स यहाँ पे सी, ये एनर्जी इवोल्यूशन मतलब उस पार्टिकुलर अर्थक्वेक का, और ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए आपका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 है तो लाइक आपका एनर्जी जो है वो बहुत कम जनरेट हुआ। जैसे मैग्नीट्यूड 6.5 तक आपको उतना ज्यादा एनर्जी नहीं देता है, बट जैसे ही 6.5 से ज्यादा जा रहा है, जैसे 7 में जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट किया। ओके, 7, 8, 8 में तो ट्रेमेंडस अमाउंट हो गया, 8.5 दैट मीन्स आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। एंड 1906 में 1960 में लेट्स से चिली में जो अर्थक्वेक हुआ था अभी तक का, लाइक आपका सबसे हाईएस्ट अर्थक्वेक हुआ था वो। ओके, चिली में 1960। ओके, 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थ सरफेस पे अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक यही है। ओके, 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसमें आपका ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इक्विवेलेंट टू मिलियन टन्स एनर्जी, तो जस्ट वो मेजर कर रहा है।
जो आपका कोबे जापान का अर्थक्वेक था 1995 का, वो बेसिकली आपका इस मैग्नीट्यूड का था। ओके, 1995 जैसी। ओके, देन आपका 1949 ओलंपिया अर्थक्वेक। ओके, 7.23 के आसपास था। ओके, लेट्स से आपका नॉर्थ रीज अर्थक्वेक। अगर आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो लाइक आपका कोबे, ओलंपिया, नॉर्थ रीज, चाई चाई। ओके, ये सबको आप ऑब्वियसली है कि इसका बारे में स्टडी किया होगा, इससे मतलब एम्पलीट्यूड वगैरह क्या है उसको एनालाइज करके उसका एनर्जी डेवलपमेंट वगैरह को आप कैलकुलेट किया होगा। ओके, बट ये जस्ट आपका समझने के लिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम का नहीं है। तो अगर आप देखेगा ये जो सिस्मिक वेव्स था, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दैट मीन्स आपका प्राइमरी वेव हो गया, सेकेंडरी वेव हो गया, लव वेव हो गया, रैली वेव हो गया, इस जगह से कई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लेट्स से अर्थ सरफेस पे कौन पहुंचता है। जो आपका प्राइमरी वेव है और पी वेव है, सबसे पहले अर्थ सरफेस पे वही पहुंचता है। ओके, एंड समटाइम क्या होता है लाइक आपको क्रैकिंग साउंड्स वगैरह भी सुनने को मिलता है, इसलिए आप देखिएगा वो चीज को फील करके बहुत सारा एनिमल, इंसेक्ट जो है वो मिट्टी से बाहर आ जाता है एब्रप्टली, लाइक आपको देखने को मिलता है। अननेचुरल बिहेवियर बहुत सारा एनिमल्स को देखने को मिलता है बेसिकली, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स वगैरह को वो आसानी से फील कर सकता है, हम लोग नहीं सुन सकता क्योंकि हमारा जो सुनने का कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक है कि नहीं? 20 किलो हर्ट्ज तक है। बहुत सारा एनिमल, इंसेक्ट्स ऐसा है जिसका हियरिंग कैपेसिटी हम लोग का हियरिंग कैपेसिटी से डिफरेंट है। ठीक है? दूसरा अगर आप देखिएगा तो जो आपका सेकेंडरी वेव है वो आपका ग्राउंड शेक को हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डायरेक्शन में ये बेसिकली आपका ग्राउंड को शेक करवाता है। ओके, जिसका वजह से लाइक क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर में हल्का फुल्का डैमेज आना शुरू हो जाता है। लव वेव को अगर आप देखेगा तो ये सिमिलर टू लाइक आपका एस वेव है, ऑलरेडी हमने देखा था। ओके, एंड ये भी क्या करता है, आपका ग्राउंड को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कराता है। लेकिन रेली वेव जो है सबसे डेंजरस है। ओके, ये लाइक आपका रोलिंग ओशन वेव्स का जैसा है। ओके, एंड ये ग्राउंड को लाइक आपका वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली दोनों डायरेक्शन में मूव कराता है, जिसका वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ओके, ये जस्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग मोशन सिस्मोग्राफ्स है। आजकल तो डिजिटलाइज्ड हो गया, आपको जाके वहां से रिजल्ट को भी लेने का जरूरी नहीं, ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल भेजते रहेगा अगर आप सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करके रखा है तो। ओके, जस्ट ये आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाइक सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ओके, लेट्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइक ये आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। ओके, लेट्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, अप डायरेक्शन में हुआ, डाउन डायरेक्शन में हुआ, तो भी लाइक वो आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। ओके, एंड अगेन यहाँ से देखिए, मेजर अर्थक्वेक जितना भी हुआ है अभी तक, वो उसका जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है। सी, मतलब अर्थक्वेक शुरू हुआ मैक्सिमम लाइक आपका 10 से लेकर 20 सेकंड का बीच में, लाइक आपका शेकिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ भी आप देखिए अप टू लाइक 5 से लेके 15 का बीच में, दैट मीन्स 10 से 15 सेकंड का इन बिटवीन। यहाँ भी देखिए आपका 10 से 15 सेकंड का इन बिटवीन। मतलब जितना भी मेजर अर्थक्वेक हुआ है वो बहुत कम ड्यूरेशन का हुआ। अभी तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है वो लाइक आपका चिली अर्थक्वेक है 59 सेकंड का। ओके, बट ऑफ कोर्स उसका एम्पलीट्यूड था वो कम था, जिसका वजह से उसका डैमेजिंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा था। ओके, तो मेनी ए टाइम ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आने से हम लोग भागना शुरू कर देता है। जब हम सोचता है कि हम घर से बाहर निकलेगा, तब तक ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अर्थक्वेक खत्म ही हो गया होता है। ओके, हम लोग अपने आप को ऐसे ही घायल कर लेता है भाग भाग के। ओके, इसीलिए एक रिनोन्ड प्रोफेसर है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर स्टीवन एल क्रैमर। ओके, उनका एक बुक है काफी फेमस है, जब भी आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ता है आप उसको देखता ही है, जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, उस बुक में जब उनका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अर्थक्वेक नेवर किल्स, इट्स अ पीपल हु किल देमसेल्फ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ओके, लाइक मतलब इनिशियली जब पढ़ा था तो लाइक ऐसा लग रहा था कि मतलब अर्थक्वेक की वजह से तो दुनिया भर का डैमेज होता है, जब आगे पढ़ा तो पता चला कि लाइक ऑफ कोर्स उनका जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। दैट मीन्स अभी आपको बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है, चाहे वो आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर कोई भी पैरा चीजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सिस्मिसिटी के हिसाब से आपको बहुत सारा पैरामीटर्स दिया हुआ है। इंडिया में भी लाइक आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वेरियस
कोड्स दिया हुआ है जिसको आपको फॉलो करना है। बट मेनी ए टाइम हम क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जब हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल को यूटिलाइज करेगा तो ऑफकोर्स अर्थक्वेक के टाइम में शेकिंग होगा, तो लाइक वो पर्टिकुलर फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर सकेगा। जब वो पर्टिकुलर फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्या होगा, डैमेज होगा, टूटेगा। जैसे कल परसों एक आप देखा होगा, जो अभी नाहरलगन में आपका फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं। तो कुछ रिपोर्टर्स ने लाइक ये ऑब्जर्व किया ना कि लाइक जो पहले का फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और अभी जो नया ऊपर में जो पायर्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दोनों का बीच का जंक्शन जंक्शन का पोर्शन में काफी सारा मिट्टी पड़ा हुआ था। आप देखा होगा सोशल मीडिया में, पहले का कंस्ट्रक्शन और नया कंस्ट्रक्शन के बीच में काफी गैप सा, उसमें काफी मिट्टी पड़ा हुआ है। किसी ने वहां से उसको निकाल निकाल के भी दिखा रहा था। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल और इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अगर हम यूटिलाइज करेगा तो ऑफकोर्स डैमेज होगा ही, है कि नहीं। तो इसलिए उनका बात भी वो सही है। जैसे अर्थक्वेक के टाइम में अर्थक्वेक आया, ऑफकोर्स हमने देख रहा है यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपका 15 से 20 सेकंड तक आपका अर्थक्वेक एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एंड इतना तो हमको टाइम ही लग जाएगा लाइक भागने के लिए, सोचने के लिए, भागने के लिए इतना, इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो बट भाग भाग के हम अपने आप को चोट पहुंचा लेगा, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट क्या लिखाएगा कि लाइक अर्थक्वेक का वजह से हमको चोट लग गया। हम थर्ड फ्लोर में हम ऊपर से कूद जाएगा बचने के लिए, बट तब तक अर्थक्वेक ऑलरेडी खत्म हो चुका है कि नहीं। सो ऑफ कोर्स जब भी अर्थक्वेक होता है आपको डेथ एंड इंजुरीज मिलेगा, अगर आप सही से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूटिलाइज नहीं किया, प्रॉपर गाइडलाइन जो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लेट्स से इंडिया का बात कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो आपको दिया है उसको आप अगर फॉलो नहीं किया, प्रॉपर डक्टाइल डिटेलिंग नहीं किया, तो ऑफकोर्स डेथ एंड इंजुरीज होगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस, आपका घर टूट गया, गाड़ी टूट गया, है कि नहीं, लेट्स से इलेक्ट्रिक पोस्ट गिर गया, इलोंगेटेड मटेरियल जैसे आपका सपोज कर लो पाइपलाइंस है वो सब टूट गया, तो अल्टीमेटली क्या है ये इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करता है। ओके, ये वेरियस लॉसेस को दिखा रहा है, ग्लोबल लॉसेस। ओके, डिफरेंट अर्थक्वेक का वजह से कितना 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 लॉसेस हुआ है। दैट मीन्स वॉशिंगटन में अगर आप देखेगा तो कितना है, 22.786 करोड़, और लाइक 227.86 मिलियन डॉलर का लाइक यहाँ पे लॉसेस हुआ। वैसे ही लाइक आप यहाँ पे देख सकता है लाइक 167.496 मिलियन डॉलर का लॉसेस है। ओके, ऑर्गन में, कैलिफोर्निया में वैसा ही आप देख सकता है लाइक आपका ट्रिलियन, बिलियन सॉरी, 3.261 बिलियन डॉलर का लॉसेस है। तो ये सब वेरियस लॉसेस, मेजर लॉसेस को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, फ्रांसिस्को अर्थक्वेक 1906, ये अर्थक्वेक अगेन, जब आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, अगर कॉलेजेस का बात कर रहा हूँ वहां पे अगर आप पढ़ा होगा तो ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक को भी आप देखा होगा, क्योंकि ये अर्थक्वेक का वजह से क्या हुआ था, वेरियस जगह में आग लग गया था जो कि काफी दिन तक कंट्रोल्ड नहीं हुआ था। ओके, और ये 1906 में हुआ था बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में। ओके, इसका भी काफी डैमेजिंग पोटेंशियल था। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में बेसिकली जब भी हम पढ़ता है तो लाइक ये सब मेरा बेंच मार्किंग प्रॉब्लम्स है जिसको हम हमेशा इनिशियल स्टेट में पढ़ता है। नेगीता अर्थक्वेक 1906 जैसी, यहाँ पे लाइक आपका बिल्डिंग जो प्रॉपर वे में आपका बिल्डिंग बना हुआ है वो तो लाइक आपका सही सलामत है, जबकि ये इम्प्रॉपर वे, मतलब सही से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉलो नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, ये ओवरटर्न हो गया, है कि नहीं। लाइक दूसरा अगर आप देखेगा जैसी ब्रिजेस, मतलब कुछ तो यहाँ पे क्वालिटी कंप्रोमाइज हुआ है जिसका वजह से लाइक ये आपका कोलेप्स हो गया। ओके, इस केस में लाइक देखिए ये पोर्शन का बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ये टिल्ट हो गया और ये डायरेक्टली कोलेप्स हो गया, ये टिल्ट हो गया, ये ठीक ठाक है कि नहीं। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती वहां पे किया है, इसलिए लाइक यहाँ पे से आपका पूरा का पूरा जो सोर्स है, सी सोर्स है, लाइक वहां पे पूरा नदी का डेब्रिस आके वहां पे डिपोजिट हो गया। तो ये सब लाइक वेरियस, अलास्का अर्थक्वेक ये भी काफी डैमेजिंग अर्थक्वेक था। ये सब वेरियस अर्थक्वेक था। ओके, जो पास्ट में हुआ था, चिली, ऑलरेडी हमने आगे देखा था, मतलब बहुत ही मेजर डैमेजिंग पोटेंशियल वाला अर्थक्वेक था। ये सब लाइक आपका फेमस अर्थक्वेक है जिसको हम हमेशा रेफरेंस में लेते हैं जब हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ता है तो। ओके, लाइक सी
प्रीवियस केस में जस्ट सी आपका जो रिजर्वोयर है डायरेक्टली कोलैप्स हो गया। ये लाइक आपका स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम सॉफ्ट स्टोरी बोलते हैं, सॉफ्ट स्टोरी। और आजकल उपाय नहीं है, आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं होने का वजह से हमको नीचे में क्या करना पड़ता है, पार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, पार्किंग करने की वजह से क्या होता है, नीचे का पोर्शन का स्टिफनेस कम जाता है। स्टिफनेस कम जाता है तो जब शेकिंग होता है तो लाइक आपका नीचे वाला पोर्शन कोलैप्स हो जाता है। आजकल ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में देखिए, नीचे का एक दो फ्लोर जो है वो बेसिकली, या फिर बेसमेंट जो है बेसिकली हम पार्किंग के लिए रिजर्व रखता है, जो कि अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। सॉफ्ट स्टोरी बोलता है उसको। लाइक ये सब आपका मैक्सिको अर्थक्वेक का है। नेक्स्ट लाइक आपका अ, भूज अर्थक्वेक भी है, लोमा प्रीटा, काफी डैमेजिंग अर्थक्वेक था। ओके, इवन अर्थक्वेक के टाइम में आग इसलिए लगता है, लाइक हो सकता है लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, हो सकता है आप खाना बना रहा था, अर्थक्वेक का वजह से आप भाग गया तो लाइक उसका वजह से फायर आउटब्रेक हो जाता है। कुछ बर्नर वगैरह नीचे गिर गया, उसका वजह से लाइक आपका फायर आउटब्रेक हो सकता है। नॉर्थ रिज अर्थक्वेक, लाइक बहुत सारा बिल्डिंग वहां पे कोलैप्स हो गया था, ट्रिलियंस ऑफ पैसा लाइक आपका लॉस हुआ था, है कि नहीं। सबसे ज्यादा जो हमने देखा था ना, लाइक आपका रैली वेव, ओके, ट्विस्ट करता है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे जो आपका ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का रीइंफोर्स मतलब ये जो पायर्स है, पायर्स डायरेक्टली ट्विस्ट हो गया। ओके, ट्विस्ट होने का वजह से लाइक आपका पूरा का पूरा ये टूट गया। ओके, यही अगर ये सिर्फ अप डाउन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेकिंग होता तो इस टाइप से नहीं होता है। इसलिए आप देखिएगा अर्थक्वेक से डैमेज स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्विस्टेड होता है ज्यादातर। ओके, और वो किसका वजह से होता है, वो बेसिकली आपका रेली वेव्स का वजह से होता है। सी पूरा का पूरा फ्लाई ओवर लाइक आपका ओवरटर्न हो गया 1995 कोबे अर्थक्वेक। ओके, लाइक फ्लाई ओवर टूट गया। ओके, चीची अर्थक्वेक 1999, रोड्स फ्लाई ओवर्स लाइक आपका कोलेप्स हो गया। ओके, मड स्लाइड। ओके, भूज अर्थक्वेक फेमस अर्थक्वेक था। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 15 अगस्त या 26 जनवरी, ऐसे 26 जनवरी को हुआ था। ओके, 26 जनवरी 2001 को हुआ था। ये अर्थक्वेक के बाद आपका जो सिस्मिक कोड है, सिस्मिक कोड को रिवाइज किया गया। ओके, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंडिया में। इससे पहले आपका इंडिया टोटल 5 सिस्मिक जोन में डिवाइडेड था, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ओके, ये पार्टिकुलर अर्थक्वेक के बाद ये लो सिस्मिक जोन था, और ये आपका हाई सिस्मिक जोन था। ये लो सिस्मिक जोन था। इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक में जो डैमेजेस था, डैमेजेस को देखने के बाद जो ब्रॉड माइंडेड है, दैट मीन्स आपका जो लेट्स से टॉप इंस्टीट्यूशंस का प्रोफेसर्स, टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इन्होंने लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि लाइक हम इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें लो सिस्मिक एक्टिविटी को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, दैट मीन्स हम हायर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए स्ट्रक्चर को बनाएगा, सो दैट अगर अर्थक्वेक हुआ तो एटलीस्ट वो सेफ रहेगा। तो इसलिए आपका जोन 1 जो था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। इसलिए आज के डेट में मेरे पास जोन 2, 3, 4 एंड 5 है। ओके, टोटल 4 जोन है। ओके, अरुणाचल कौन सा जोन में आता है, किसी को याद है? जोन 5 में आता है। दैट मीन्स टोटल जोन मेरे पास सिस्मिक जोन 4 है, जिसमें आपका अरुणाचल और एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका जोन 5 में आता है। ओके, ये डैमेजिंग पोटेंशियल लाइक वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुआ था 2001 में। एंड उसके बाद मेजर अर्थक्वेक अगर आप देखेगा एशिया में तो लाइक आपका 2016 का है, काठमांडू अर्थक्वेक। ओके, तो ये था जस्ट आपका अर्थक्वेक का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन डिटेल में, जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से हम लोग कल से देखना शुरू करेगा। अभी तक कुछ डाउट है तो बोलिए यहाँ पे। किसी को कुछ डाउट है?